प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और कोस ए, साइन सी और कोस सी। ठीक है, तो हम दी हुई से जानकारी से एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये बी है 90 अंश और ये हमारा त्रिभुज, ये हमारा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल, ये सी पॉइंट हो गया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें क्या निकालना है? ये 90 डिग्री हो गया। तो देखो, जो 90 डिग्री के सामने होता है वो होता है हमारा कर्ण। ठीक है, ये होता है हमारा आधार और ये होता है हमारा लंब एंगल ए के लिए। ठीक है, एंगल ए के लिए जब एंगल ए से देखेंगे तो ये आधार और ये लंब। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। दिया है त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 अंश। ठीक है, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से बताएं क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मूल रूप से होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारी मूल प्रमेय होती है। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए कर्ण यानी AC। तो AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। मान रखते हैं AC निकालना है, BC की वैल्यू है हमारी 7 सेंटीमीटर, तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर और ये हो गया 49 और ये हो गया 576 और ये हो जाएगा 625। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल आया ये, इसलिए AC इक्वल आ जाएगा हमारा रूट में 625 और AC इक्वल आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम जब हमारे पास है कर्ण भी आ गया है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब देखो हमें चाहिए साइन और कोस, तो इसके लिए हम लिखते हैं लंबू आम लाया कहो कहां से आया। ठीक है, चलो बताओ, ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टेन, कोट, सेक और ये हो गया हमारा कोसेक। इस तरह से हमने इसको रखा। अब देखो हमें चाहिए साइन ए। फर्स्ट में उसने दो मान पूछे हमारे से कि साइन ए, तो साइन ए क्या होता है? ये होता है लंब बटे कर्ण, यानी एंगल ए की सम्मुख भुजा अपॉन। ठीक है, देखो ये तो हो गई एंगल ए की सम्मुख भुजा सामने वाली और ये हो गया कर्ण। ठीक है, त्रिभुज का कर्ण तो लिखेंगे, देखो एंगल ए की सम्मुख भुजा क्या है? ये हमारी BC है। ठीक है, और कर्ण हमारा AC, तो हम इसे लिख देंगे 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, कैंसिल हो जाएगा, 7 अपॉन 25। फिर से मिला लो, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्या? कोस ए। देखो कोस होता है हमारा आधार बटे कर्ण A से,
यानी एंगल ए की संलग्न भुजा जो एंगल ए से लगी हुई है, एंगल ए की संलग्न भुजा और अपोन में आ जाएगा त्रिभुज का कर्ण, त्रिभुज का कर्ण। तो देखो संलग्न भुजा जो एंगल ए से बिल्कुल लगती हुई होती है, एंगल ए से कर्ण लगेगा या ये लगेगी, तो कर्ण को तो हम ले नहीं सकते, कर्ण तो अपने आप में कर्ण ही है। तो क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया 24 सेंटीमीटर और अपोन में आ गया 25 सेंटीमीटर, कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा क्या, ठीक है। बीसी भुजा को लिखना चाहते हैं तो भुजा को लिख सकते हैं या सीधे निकाल सकते हैं 24/25 सेंटीमीटर, नहीं ये अनुपात में आएगा। अब नंबर 2 पे पूछ रहा है साइन सी, साइन सी, तो सी वही क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी एंगल सी की, एंगल सी की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। देखो सी से देखेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन एंगल सी के लिए ये लंब है, यानी एंगल सी की सम्मुख भुजा अपोन में क्या, कर्ण, त्रिभुज का कर्ण। मान रख सकते हैं, बताओ क्या हुआ, ए बी, एंगल सी की सामने वाली भुजा क्या हो गई, ए बी, और अपोन में हो गया हमारा ए सी, कर्ण, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, ए बी है हमारा 24 सेंटीमीटर और ये है हमारा 25 सेंटीमीटर, कैंसिल हो जाएगा तो आएगा हमारा 24/25, ये हमारा साइन सी की वैल्यू आती है। अब हमारा आता है कोस सी, कोस सी। अब देखो कोस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, एंगल सी के लिए ये आधार है और ये हो गया कर्ण, यानी जब एंगल सी से देख रहे हैं तो एंगल सी की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा और बटे त्रिभुज का कर्ण, ठीक है, रखा। अब देखो संलग्न भुजा है हमारी बीसी और ठीक है कर्ण है हमारा एसी, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 7/25। तो ये है हमारा पहले का आंसर और ये है हमारा सेकंड का, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृति के लिए tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें दिया है कि एंगल Q 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है और ये अगर R से देखेंगे तो ये आधार है और ये क्या है, लंब। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में एंगल Q इक्वल हो गया हमारा 90 डिग्री और PQ इक्वल 12 सेंटीमीटर और ये दिया है हमारा PR इक्वल है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वही पाइथागोरस त्रिक 13/12 है, तो ये कितना आएगा 5, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हमें दे रखा है, ये है हमारा पी आर का स्क्वायर इक्वल लंब है हमारा पी क्यू, शेष दो भुजाओं में से कोई सी को भी लिखा जा सकता है, प्लस क्यू आर स्क्वायर,
ये 13 स्क्वायर और ये हो गया हमारा पी क्यू 12 स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हमें निकालना है। तो देखो ये हो गया 169, ये हो गया 144 और प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल हो गया हमारा क्यू आर स्क्वायर। कितना बचता है 25 इक्वल हो गया क्यू आर स्क्वायर, या क्यू आर इक्वल हो जाएगा रूट में वर्गमूल लेंगे 25 और इसका मान आ जाएगा हमारा कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम पहले निकालेंगे tan पी का मान। tan पी तो एंगल ए के लिए देखो, एंगल पी के लिए लेंगे। ठीक है, क्या होता है, लंबू आम लाया कहो कहां से आए। ठीक है, ये लिखा हमने, अब हम इसे मिटाएंगे नहीं। ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया हमारा कोस, ये हो गया हमारा टेन, कोट, सेक और ये कोसेक। तो देखो जब हमें tan पी चाहिए तो ये हमारा क्या आधार, ये हमारा लंब, यानी एंगल पी की संलग्न भुजा को बोलेंगे हम आधार और उसकी सम्मुख भुजा को बोलेंगे लंब। तो tan है हमारा, देखो tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। ठीक है, त्रिभुज का लंब और अपोन में त्रिभुज का आधार। अब इसकी भुजाओं को लिखते हैं। एंगल पी से देख रहे हैं तो पी के लिए लंब हो गया हमारा क्यू आर और आधार हो गया हमारा पी क्यू। अब मान रख देंगे, ये आ गया हमारा कितना 5 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा हमारा 5/12। ये है हमारा tan पी का मान। अब हम निकालेंगे क्या, कोट आर। कोट आर एंगल आर के लिए, तो एंगल आर के लिए ये हमारा आधार यानी हमारी संलग्न भुजा, ये हमारी सम्मुख भुजा, तो ये हो गया हमारा आधार एंगल आर के लिए। अब आर से देख रहे हैं tan आर का मान, कोट आर का मान निकालेंगे, तो आर से निकालेंगे तो ये आधार और ये हमारा लंब। आधार और लंब बदल जाते हैं, पी और आर बदल रहे हैं तो लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे। ठीक है, तो होता है हमारा कोट आधार बटे लंब, त्रिभुज का आधार और अपोन में हो गया त्रिभुज का लंब। ठीक है, तो त्रिभुज का आधार है हमारा क्यू आर और लंब है हमारा पी क्यू। क्या हो गया, पी क्यू। तो ये आ गया हमारा कितना 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर और इक्वल हो गया 5/12। ठीक है, तो जब हमने tan अब दिया है या मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, जो हमें दिया है tan पी माइनस कोट आर। tan पी व कोट आर के मान रखने पर, रख देंगे। रखा, बताओ क्या होगा, tan पी का मान हो गया हमारा 5/12 माइनस 5/12 और ये कैंसिल हो गया और आ गया हमारा क्या 0 और यही है हमारा इस व्यंजक का मान। ठीक है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाई, मान निकाले, इसमें मान रखा और निकल गया हमारा 0, यानी tan पी माइनस कोट आर की वैल्यू हो गई हमारी 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए व tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेक्टेंगल बनाते हैं। तो एंगल ए, ये हम ए रखेंगे, ये बी और ये रखेंगे सी, क्योंकि एंगल ए से निकालना है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो देख दिया है इन्होंने, सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, दिया है
साइन ए इक्वल 3/4। ठीक है, यानी हमें इन्होंने क्या दे दिया, लंब बटे कर्ण, त्रिभुज का लंब अपोन में दिया त्रिभुज का कर्ण। तो त्रिभुज की दो भुजाएं हमें पता लगी, लंब, ये हो गया लंब और ये हो गया हमारा कर्ण। हमें क्या चाहिए, ये आधार चाहिए, और आधार निकालेंगे हम किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकालेंगे, देखो ये अनुपात है 3/4 है, हम इसे 3 के या 4 के भी ले सकते हैं। ठीक है, सीधा निकाल सकते हैं, लिखेंगे AC² इक्वल हो गया BC² और प्लस AB²। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वैल्यू रखेंगे, ये है हमारा 4 इक्वल हो गया हमारा 3² और प्लस हो गया हमारा क्या, ठीक है, आधार हो गया हमारा AB²। तो देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया 9 और ये हो गया AB²। इधर लेकर आएंगे प्लस से माइनस में, यानी 16 - 9 इक्वल हो जाएगा हमारा AB²। यही आ गया हमारा 7, यानी AB² आ गया हमारा 7। सो AB इक्वल आ जाएगा √7। और इसका वर्गमूल क्लियर नहीं है, इसलिए हम आधार को √7 मान लेंगे। ठीक है, ये आएगा हमारा √7 जो हमें उन्होंने दिया, निकाला है हमने AB। तो देखो हमें चाहिए कोस ए। कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, त्रिभुज का आधार अपोन त्रिभुज का कर्ण। अब त्रिभुज का आधार एंगल ए के लिए ये आधार है, तो ये हो गया क्या हमारा AB अपोन हो गया AC। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा √7 और अपोन में आ गया 4। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। अब आया हमारा tan A। तो tan A इक्वल होता है हमारा, क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार, यानी त्रिभुज का लंब अपोन त्रिभुज का आधार। देखो बहुत ही सावधानी से करना चाहिए मैथ। वो वाली कहावत बिल्कुल सिद्ध होती है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर एक वैल्यू भी इधर से उधर हो जाएगी तो ये गलत हो जाएगा। त्रिभुज का लंब है हमारा BC और अपोन में क्या हो गया, आधार है हमारा AB। तो बताओ कितना हो गया, ये है हमारा 3 और ये हो गया हमारा √7 और ये हमारे आंसर। ठीक है, यानी √7/4 और क्या आ गया 3/√7। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यदि कोट 15 कोट इक्वल 8 2 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो दिया है 15 कोट ए इक्वल 8, इसीलिए कोट ए इक्वल 8/50। ठीक है, ये आ गया हमारा कोट ए का मान। अब देखो कोट होता है हमारा क्या, आधार बटे लंब, यानी हमें त्रिभुज का लंब पता हो गया और हमें क्या पता लग गया, आधार बटे लंब, त्रिभुज का आधार। ठीक है, और ये हो गया त्रिभुज का लंब। जब हमें त्रिभुज की दो भुजाएं पता होगी तो हम तीसरी को निकाल लेंगे। ठीक है, एंगल ए के लिए ये आधार हो गया
ये हमारा लंब हो गया, और ये है आधार बटे लंब, यानी हो गया 8, और ये हो गया हमारा 15। क्या चाहिए? कर्ण। तो पाइथागोरस त्रिक हो गया हमारा 17 आएगा, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कर्ण का वर्ग, इसे मैं मान लेता हूं b, और इसे मान लिया हमने c। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज का आधार बटे त्रिभुज का लंब। तो हम निकालेंगे AC। AC का वर्ग हो गया AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। इसमें कोई सी भुजा को भी आगे पीछे रखा जा सकता है, यानी ये हो गया 8 स्क्वायर और ये हो गया हमारा 15 स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर, ये हो गया 64 और ये हो गया 225, जोड़ दिया कितना हो गया 289 AC स्क्वायर। सो AC इक्वल हो जाएगा हमारा रूट में 289, और ये हो गया AC इक्वल 70, ठीक है। सेंटीमीटर हो या ना हो निकाल देंगे। तो देखो अब हमें चाहिए साइन ए, साइन ए। तो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए ये आधार और ये लंब, और साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, त्रिभुज का लंब अपोन में त्रिभुज का कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब क्या है हमारा, देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, और ये हो जाएगा हमारा 15 और अपॉन बाय हो गया 70, 15 बटे 17। फिर हमें चाहिए sec a, ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी है, अगर हम कोशिश करेंगे तो आराम से निकल जाएगा। sec a क्या होता है, देखो गौर से, कर्ण अपॉन आधार, यानी त्रिभुज का कर्ण और अपॉन में त्रिभुज का आधार। भूल जाते हैं इन्हें, बस लंबु हम लाया कहो कहां से आया ऐसे याद रखो। कर्ण हो गया हमारा AC, और ठीक है आधार हो गया हमारा AB, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा 17 बटे 8, और यही है हमारे आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब किस में चलते हैं, अब करें हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें sec थीटा का मान दिया है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने हैं। तो इसका भी हम हल करते हैं और एक ट्रायंगल बनाएंगे इसमें। देखो स्टार्टिंग क्या है, मार्कर से थोड़ा बारीक लिखा जा रहा है। ये हो गया हमारा, ठीक है, इसको हम रखेंगे थीटा, और ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया हमारा C, ठीक है। दिया है त्रिभुज ABC में, माना, ठीक है। चलो इसे नहीं लगाते हैं, पहले लिखते हैं, दिया है sec थीटा इक्वल हो गया हमारा 13/12। अब देखो sec होता क्या है, sec होता है कर्ण अपॉन आधार, यानी हो गया त्रिभुज का कर्ण, और इसे हम कहेंगे त्रिभुज का आधार, ठीक है। देखो कर्ण बटे आधार, तो ऊपर कर्ण नीचे आधार, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या होता है, देखो हमारा कर्ण है आधार है, कर्ण है आधार है हमारे पास, यानी ये 13 है और ये हमारा 12 है, तो ये हमारा 5 निकल के आएगा। पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं, पाइथागोरस त्रिक देखो लिखता हूं, पाइथागोरस त्रिक यानी वे 3 नंबर जो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती है, 3 4 5 6 8 10, ठीक है। और क्या होते हैं 5 12 13 8 15
और 17। ऐसी ऐसी संख्याएं होती हैं जो हम पाइथागोरस प्रमेय का पालन करते हैं। तो देखो जब 13 12 है तो ये रहा 13 12 तो निकल के आएगा 5। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कर्ण स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी की वैल्यू है 13, 13 स्क्वायर, ए बी है हमारा 12 स्क्वायर और ये हो गया हमारा बी सी स्क्वायर। तो ये हो गया 169 144 और प्लस बी सी स्क्वायर लेकर आएंगे 169 माइनस 144 इक्वल में हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर हो गया हमारा कितना 25। सो बी सी इक्वल हो जाएगा हमारा रूट 25 या बी सी इक्वल हो गया हमारा 5, ठीक है। अब देखो हमें सेक दे रखा है, साइन कोस टेन कोट और कोसेक का मान हमें चाहिए, ठीक है। इसीलिए अब हम निकालेंगे साइन। थोड़ा मार्कर स्टार्ट किया है, नया है इसलिए बहुत बारीक चल रहा है, ठीक है। कोशिश करता हूं पुराने से लिखने की। साइन है, देखो क्या होता है लंब बटे कर्ण, त्रिभुज का लंब अपॉन त्रिभुज का कर्ण। हाँ ये सही चल रहा है, इक्वल। देखो लंब क्या हो गया ए के लिए, ये हमारा लंब हो गया जो हमने 5 निकाला है, ठीक है। रखते हैं बी सी अपॉन में क्या हो गया ए सी और इसका मान हो गया 5/13, ठीक है। फिर हम लिखेंगे क्या कोसेक। कोसेक क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी त्रिभुज का आधार और अपॉन में आ गया त्रिभुज का कर्ण। आधार चेक करेंगे, आधार हो गया हमारा ए बी और कर्ण हो गया हमारा ए सी। तो ये हो गया 12/13। फिर हम निकालेंगे tan ए। तो tan ए क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, त्रिभुज का लंब अपॉन त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार, ठीक है बच्चों। अब देखो लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा बी सी, क्या हो गया बी सी और आधार हो गया हमारा ए बी। वैल्यू रखेंगे और आ जाएगी क्या 5/12। तो 3 अगर मान हमारे आ जाते हैं तो 3 इसके उल्टे हो जाते हैं, यानी 3 मान साइन कोस टेन सीधे और फिर ये आ जाते हैं उल्टे, बिल्कुल ठीक इन्हीं की तरह, ठीक है। चलो लेते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें। अब लेंगे हम कोटे का मान। कोटे देखो अगर ये लंब बटे आधार है तो ये त्रिभुज का आधार बटे लंब, त्रिभुज का आधार और अपॉन त्रिभुज का लंब, ठीक है। अब देखो एंगल ए से देख रहे हैं तो त्रिभुज का आधार हो गया ए बी और लंब हो गया हमारा बी सी, ठीक है। अब देखो ये अगर tan का मान 5/12 है तो ये 12/5 आना चाहिए। कितना हो गया 12, ए बी हो 12 और ये है हमारा 5, ठीक है। अब हम लेंगे, देखो sec तो लेंगे नहीं क्योंकि sec का मान हमें दे रखा है। अब हम लेंगे कोसेक। कोसेक है ये मान साइन का उल्टा होता है, अगर साइन लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब आ गया, त्रिभुज का कर्ण अपॉन त्रिभुज का क्या लंब, क्या आएगा त्रिभुज का लंब। अब देखो कर्ण है हमारा ए सी और त्रिभुज का लंब है हमारा बी सी। अब ए सी की वैल्यू हो गई हमारा 13 और बी सी की वैल्यू हो गई हमारी 5, ठीक है। तो देखो ये 5/13 तो कोसेक हो गया 13/5, कोस है 12/13 तो सेक हो जाएगा 13/12 और ये tan 5/12 है तो ये हो जाएगा 12/5। इस तरह से हमने मान निकाले, ठीक है। साइन ए 5/13, फिर हमारा आया कोसे, कोसे 12/13, फिर tan ए आया 5/12 और फिर हमारा आया कोटे, ये आया है 12/5, फिर हमारा कोसेक
और कोसेक आ गया फिर 13/5 और ये हमारे सारे आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम, तो ये बेसिक नॉलेज है त्रिकोणमिति की, बेसिक नॉलेज है इसमें कि हम कैसे दो भुजाओं का अनुपात निकाल के साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का मान निकाल सकते हैं। अगर हमें एक ही भुजा पता हो तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन त्रिभुज में हमें दो अनुपात देता है किसी भी मान के लिए, साइन कोस टेन किसी का भी दो मान, दो भुजाएं प्राप्त होती है। तीसरी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया जाता है और फिर हम साइन कोस टेन सबके मान निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर है 10, 5 क्वेश्चन अगली वीडियो में। तो ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बच्चों को बताइए ताकि वे इसका लाभ ले सकें।